गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मंड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान परम योगेश्वर मान विभूति ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी भगवान और सदगुरु जी के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी धर्मानुरागी सज्जन हैं, मेरी भक्ति मतिमयी मातृशक्ति। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के इस पावन उत्सव में सारी संगत उपस्थित हुई और हमारी भारतीय त्योहारों की पावन परंपरा में मकर संक्रांति वाले दिन दान स्नान यज्ञ भंडारों का आयोजन जगह जगह पर होता है और हमारे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने भी सब जीवों को ऐसे दिव्य कर्म करने की प्रेरणा दी है। गरीबदान ज्ञान परिणाम कर होम जोहर के हेत यज्ञ पंचमी तुझ कहूँ ध्यान कमल सुर सेत। कहते हैं भी मनुष्य जीवन पाके दान करना चाहिए। किसका? अन्न का दान, वस्त्र का दान, गऊ का दान, है ना, बहुत सारे दान होते हैं और वो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि जो हम देते हैं वही हमें कई गुना होके वापिस मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। और ज्ञान दान लेना चाहिए सदगुरुओं से और जब ज्ञान से परिपूरित हो जाए तो उसको बांटना चाहिए। जैसे नदी जल से भर जाए तो बांटना शुरू कर देती है। प्रणाम कर यानी सुबह उठकर शाम तक जब आप नहीं सो जाते सबको प्रणाम किया करो। प्रणाम भी एक यज्ञ के समान है। होम जो हर के हेत, छोटी मोटी घर में होम यानी छोटे मोटे हवन या सामर्थ्य है तो बड़े यज्ञ देव शक्तियों को आहुति डालकर यज्ञ करने चाहिए, जिससे प्रकृति में वातावरण सही रहता, बीमारियां नहीं होती और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। और सदगुरु कहते हैं भूखा भोजन देते हैं कर्म जग जोनार, भंडारे करो, है ना, धर्म के दिव्य कर्म करो और उसका परमात्मा कितने गुणा करके देता है। फिर सदगुरु जी प्रमाण देते हैं। गृह पीताम्बर को पाड़ कर द्रौपदी दिन लीर अंधे को पीन कस धनी बधाए चीर। कहते ना वस्त्र देने से क्या होता है, समय पर, वो भी घड़ी पर। एक समय था जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे पांडव, तो उन्होंने जुआ खेला कौरव पांडव ने और पांडव हारते चले गए और पांडवों ने द्रौपदी को भी जुए पर लगा दिया था। उससे पहले द्रौपदी के जीवन में घटना घटी थी कि वो स्नान करने गई और उस दिन पीली साड़ी द्रौपदी ने पहन रखी थी और द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। उसके शरीर से कमल जैसी खुशबू आती रहती थी, अयोनिजा थी। जब स्नान करी थी देखा एक बूढ़े संत गंगा में स्नान कर रहे थे, सूरदास थे, दिखाई नहीं देता था, उनकी जल में वस्त्र बह गया, कोपीन बह गई। अब शर्म के मारे वो जल से बाहर ना निकले कि यहाँ तो स्त्रियां बोलती सुन रही हैं, बेचारे जल में थे। द्रौपदी की नजर पड़ गई कि बूढ़े फकीर हैं, बेचारे की कोपीन बह गई, ढूंढी भी नहीं मिली। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ के जल में बहा दिया बिना बोले, ताकि इसके हाथ वस्त्र लग जाए, बेचारा ये कोपीन बना के बांध ले। ऐसे 5-7 लीर पाड़ी, वो बह गई, हाथ नहीं लगी। फिर द्रौपदी ने एक डंडे का लीर पाड़ के बांधी और उसके आगे कर दी। उन्होंने वो हाथ में ले ली और कोपीन कस के जल से बाहर आ गए, लेकिन आंखों में आंसू भरकर उस संत ने आशीर्वाद दिया, बेटी मैं दिखाई तो मुझे नहीं देता, लेकिन तू किसी की भी देव कन्या है। जब कभी तेरे पर संकट आएगा यही चीर हजारों लाखों गुना बड़े हो गए और तेरी लज्जा रखेंगे, तेरे काम आएंगे। ये संत का वचन है और संत वचन कभी पलटता नहीं है। और वो समय था जब द्रौपदी को जुए पर लगा दिया
और उसके दुशासन चीर खींचने लगा, तब उसने परमात्मा को याद किया था और भगवान ने अपने पीताम्बर बढ़ा दिए और द्रौपदी की लज्जा रखी। सदगुरु कहते हैं अंधे कुं को पीन कस धनी बढ़ाए चीर। जैसे उसकी लज्जा द्रौपदी ने रखी, ऐसे परमात्मा ने द्रौपदी की रखी। क्योंकि संत को वस्त्र देना और कुछ भी भोजन करवाना वो करोड़ों युग के समान हो जाता है। जैसे आप लोग आज अपने आप ही अपनी भावना से कि हम सदगुरु के दरबार में जाएं, वस्त्र जो भी हमारे पास भावना आपने सामर्थ्य अनुसार भेंट अर्पण की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सदगुरु जी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। दूसरा, आपने सुना होगा मकर संक्रांति पर गंगा सागर स्नान करने जाते हैं। ये घटना थी जब राजा सगड़ ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा और 60,000 पुत्रों को साथ में कर दिया, जो पकड़ेगा वो युद्ध उठेगा। तो इंद्र ने शरारत की थी, पकड़ के घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, जो कि गंगा किनारे समुद्र के किनारे आश्रम था। तो ढूंढते हुए वहाँ गए तो उन्होंने सोचा इसने ऋषि ने घोड़ा पकड़ा है, तो उन्होंने कहा सोचा इन्होंने युद्ध उठ लिया, उसको जगाया। वो समाधि में थे। जब कपिल मुनि ने समाधि खोली, इतना तेज था आंखों में, सगड़ के जो 60,000 पुत्र खड़े थे सारे के सारे भस्म हो गए, राख हो गई उनकी। किसी भी संत को कहते हैं सोता सिंह संत जगाइए करे नाम का जाप। अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाना चाहिए, लेकिन कोई भजन कर रहा हो उसको कभी भी नहीं उठाना चाहिए, उसे पाप लगता। कोई संत है, समाधि में है, भजन में है, भक्ति में है, अपनी कोई भी कामना और संसार की इच्छा आपकी कुछ भी हो, लेकिन उसको भंग नहीं करना चाहिए, बीच में उसकी बाधा नहीं डालनी चाहिए। समय ऋषि के पता गले में सांप डाल दिया था परीक्षित ने, समाधि में थे। कपिल मुनि समाधि में थे और उधर मुचकंद पर पीताम्बर डाला, काल यवन जा मेघ सिंगारा, मुचकंद वो भी उसमें समाधि में थे। तो इसलिए समाधि वाले संत को समाधि ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। फिर देखो 4 पीढ़ियां खप गई तप करते करते, लेकिन भागीरथ फिर गंगा को लाए और 60,000 सगड़ के पुत्रों की राख उस गंगा जल ने छुआ और सागर में मिल गई। वो वही दिन था मकर संक्रांति का जब उनकी मुक्ति हुई थी। गृह 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक के पुत्र उतान पाद का परमात्म पद पाए। कहते हैं 60,000 तो पैदा कर दिए, लेकिन इतना बुद्धि संस्कार तो नहीं दिए। संत की समाधि बंकी, और पुत्र तो ध्रुव जैसा होना चाहिए जिसको भगवान को धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। तीसरा प्रमाण आता है कि इस दिन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, कौरव पांडवों का 18 दिन युद्ध चला, और भीष्म पितामह जी को जब 10 दिन हो गए युद्ध लड़ते लड़ते, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन पहले ही कहा कि शिखंडी को आगे खड़े कर दोगे अर्जुन तो मुझे घायल कर सकते हो, नहीं तो कोई मार नहीं सकता। 10 दिन हो गए तब शिखंडी को खड़ा किया, अर्जुन ने बाणों से उनको बिंद दिया। भीष्म पितामह की उस समय 150 वर्ष की आयु थी, रो रहे थे बेचारे। भगवान गोविंद आगे खड़े थे, कृष्ण के सारथी बने, दर्शन भी हो रहा था, हाथ से तीर चलाते थे अपनों पर ही, लेकिन भगवान के दर्शन होते थे, आंखों से आंसू भरी होती कि मैं अपनी सारी पीढ़ियों को अपने आंखों के आगे खपते हुए देख रहा हूं, मेरा कैसा जीवन है। लेकिन बड़े भगत थे, परम नीतिवान थे भीष्म पितामह। अर्जुन ने बाणों से बिंद दिया और 58 दिन तक बाणों की सैया पर रहे, लेकिन उनको ज्योतिष का शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञान था। उन्होंने देखा मैं अभी देह त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन चल रहा है। 2 आयन होते हैं वर्ष में, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन होता है और 6 महीने उत्तरायण होता है। कहते हैं दक्षिणायन में देव लोकों के कपाट बंद होते हैं, वो अंधकार लोकों में आत्मा जाती है जो शरीर छोड़ती है, और उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वो ब्रह्म लोकों में देव लोकों में अच्छे उनकी परम गति होती है। तो इसलिए भीष्म पितामह ने अपने शरीर को रखा, लेकिन याद कर रहे हैं अकेले बाणों की सैया पर लेटे लेटे, और खून निकल रहा है, गोविंद क्या आखिरी समय तू दर्शन देने नहीं आएगा। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए पांडवों को लेकर, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ भीष्म पितामह थे चरणों की तरफ जाकर खड़े हो गए। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए कि अब ये सही मौका है,
अब उत्तरायण भी सूर्य आ गया, आज मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर गया और देवलोकों के कपाट खुल गए। और गोविंद जब सामने खड़े हो तो मुझे संसार से गमन करना चाहिए। भगवान सामने थे, हाथ जोड़े प्रणाम करके, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण आया विषम पिता मैंने अपना शरीर त्याग दिया। तो वो यही वो दिन था। तो आज वाले दिन प्रकृति में एक परिवर्तन होता है, तो लोग तीर्थों में स्नान करते हैं। मुझे लगता है जो अपने गुरु धाम में आकर सदगुरु के दर्शन करके ज्ञान की सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लेता तो सारे तीर्थ हो जाते हैं, सारे धाम हो जाते हैं। आप इस ज्ञान की गंगा में सदगुरु की डुबकी लगाते हैं और अपना दान पुण्य भी करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, भंडारे करते हैं। ऐसे दिव्य अवसर पर आप जरूर यहाँ के भागी बनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु बंदी छोड़ महाराज का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में खूब बरकत रहे, सदगुरु जी की भक्ति करें। माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, जियो बदलता ढोल, माहिरी मैंने जियो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो मोहन मोल। कोई कहे मैं को, कोई कहे सास को, कोई कहे मैं को, कोई कहे सास को, लियो तराजू तोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लीनो अमोल के मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो मोहन। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा के संग की लोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो मोहन मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के घर आवत प्रेम के मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, आवत प्रेम के मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो मोहन मोल, लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो गोविंद मोल, माहिरी मैंने लीनो मोहन मोल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, श्री कृष्ण भगवान की जय। सत साई।